सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। यूके टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं और फंड्स के बारे में आपके क्वेश्चन है कि फ़ंड्स कैसे तैयार होते हैं और फंड्स कैसे होने चाहिए वीज़ा लेने के लिए, क्योंकि वीज़ा अफसर आपके डेबिट क्रेडिट दोनों देखता है और इसी वजह रहती है और यही वजह रहती है आपकी रिफ्यूज़ल की। मैक्सिमम फाइल्स जो है बैंक स्टेटमेंट की वजह से रिफ्यूज़ हो जाती हैं। यदि आपकी बैंक स्टेटमेंट एम्बेसी के अकॉर्डिंग नहीं होंगी, आपने यूके का क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया है, तो वीज़ा आपका रिफ्यूज़ होने वाला है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। यूके में रिफ्यूज़ल का एक कॉमन रीज़न रहता है, वो रीज़न होता है आपकी बैंक स्टेटमेंट, कि आपने जो बैंक स्टेटमेंट लगाई वो एम्बेसी के क्राइटेरिया के साथ मैच नहीं करती और उसमें जो कमियां है वो काफ़ी थी और वही एक रीज़न हो गया आपकी रिफ्यूज़ल का। और वो कमियां क्या रहती है मैक्सिमम, वो कमियों के बारे में बात करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको बैंक स्टेटमेंट में करना क्या और कैसे वो प्रिपेयर करनी है। यदि आपने बैंक स्टेटमेंट लगाई है और उसमें जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा आपने एकदम दिखा दिया, तो जब से आप बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट करके जब तक की शो करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने 4 महीने की शो करी और पैसा बहुत ज़्यादा शो किया हो, आपने 10 लाख 15 लाख शो कर दिया, तो हो सकता है वीज़ा अफसर आपसे ये कह दे कि इससे पुराना रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है इसलिए मैं रिफ्यूज़ कर रहा हूँ। तो आप पुराना रिकॉर्ड दे के एम्बेसी को चैलेंज भी कर सकते हैं, तो उसमें वीज़ा निकल जाता है। बट बहुत ज़्यादा पैसा ना शो करें। इससे बढ़िया कि आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो 6-7 लाख फ़ंड शो करें या 8 लाख तक फ़ंड शो करें, कोई दिक्कत नहीं, वीज़ा मिल जाते हैं उसमें। अभी नेक्स्ट जो होता है वो होते हैं आपके क्रेडिट और डेबिट, कि आपकी इनकम क्या है और इनकम के क्रेडिट आपकी बैंक स्टेटमेंट में शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और जो शो हो रहे हैं क्या वही हैं जो आपने बताए हैं एप्लीकेशन फॉर्म में या उससे अलग है। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपने क्रेडिट्स बताए हैं, जो आपने इनकम बताई है, वही इनकम आपकी बैंक स्टेटमेंट में शो होनी चाहिए। यदि वो सेम नहीं है, वो चेंज है, तो वो रिफ्यूज़ल का रीज़न बन जाएगा। ये भी आप ध्यान रखें। अब नेक्स्ट, जो आपने एक्सपेंस दिखाए हैं कि मेरे मंथली इतने एक्सपेंस होते हैं, वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच करने चाहिए। वो थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं कि मान लीजिए आपने 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगाई, एक महीने आपने 15,000 खर्च किए, एक महीने आपने 10,000 खर्च किए, एक महीने आपने 8,000 खर्च किए, एक महीने आपने 12,000 खर्च किए, तो आपने एवरेज लिख दिया कि मेरे मंथली अप्रॉक्स 10,000 रुपया खर्चा है, तो वो मान लिया जाएगा। बट ऐसा नहीं कि आपने 10,000 लिख रहे हो लेकिन हर महीने आप 15 से 20,000 खर्च कर रहे हो, तो वो आपस में मैच ही नहीं कर रहे, वो भी एक रीज़न बन जाएगा रिफ्यूज़ल का। तो बैंक स्टेटमेंट में और आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपस में ये मैचिंग होनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी रिफ्यूज़ल आने वाली है। अब अलग जो एक और रीज़न होता है वो ये होता है कि हमने कई बार क्या होता है कि अपना फ़ोन पे जीपीए जो है वो अटैच किया होता है बैंक के साथ, उसी बैंक के साथ जो बैंक स्टेटमेंट हम लगाने वाले हैं, और उसमें हमारी ट्रांजैक्शन मैक्सिमम होती जा रही हैं। किसी से पैसे लेने हैं वो भी वहीं आ रहे हैं और किसी को सेंड कर रहे हैं वही भी वहीं पे आ रहे हैं। इस तरीके से क्रेडिट्स भी बहुत ज़्यादा हो गए, डेबिट भी बहुत ज़्यादा हो गए, तो वो एक रीज़न हो जाता है रिफ्यूज़ल का। तो इसलिए एक काम करें, जो बैंक स्टेटमेंट आप लगाने वाले उससे जीपीए फ़ोन पे हटा दें। आप अपनी सैलरी ही लें और उसमें से डेबिट दिखाएं, एक्स्ट्रा कुछ भी अपनी बैंक स्टेटमेंट में मत आने दें। जीपीए फ़ोनपे के लिए एक अलग अपना बैंक अकाउंट रख ले, वहाँ से करें और वो स्टेटमेंट जो है एम्बेसी में ना लगाएं। तो इस तरीके से आप जो है अपनी फ़ाइल में बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, और ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जब फाइल लगती है उस टाइम पे आपकी बैंक स्टेटमेंट जो जाती है, साथ में बैलेंस सर्टिफिकेट जाता है, तो वीज़ा अफसर उस टाइम पे आपके क्रेडिट और डेबिट्स दोनों देख रहा होता है कि क्रेडिट्स जो हैं आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, तो डेबिट जो है वो आपने जो एक्सपेंस बताया उसी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, फिर प्रॉब्लम नहीं होने वाली। 4 महीने का रिकॉर्ड जाना है, 4 महीने का रिकॉर्ड आपने यही दिखाना है और फिर वो ऑटोमेटिक एक साथ मैच कर जाएंगे। बट कई बार क्या होता है कि हमें कुछ काम आ गया, अभी मुझे अप्लाई करना है 4 महीने बाद या 5 महीने बाद, बीच में कोई एक चीज़ ऐसी आ गई कि मुझे एकदम 1 लाख रुपया खर्चना पड़ गया घर पे, घर को रेनोवेट करना है, कोई फंक्शन आ गया या किसी को पे करने पड़ गया, तो 1 लाख रुपीज़ मैंने निकालना पड़ गया, तो मेरे डेबिट्स तो ज़्यादा हो जाएंगे। वीज़ा अफसर उस पर क्वेश्चन कर सकता है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा कि जब मैं अपनी फ़ाइल लगाऊंगा तो वो 1 लाख रुपया मैंने डेबिट किया है, तो उसका प्रूफ कोई साथ में लगा सकता हूँ। मैं वीज़ा अफसर को बता सकता हूँ कि 1 लाख रुपया मैंने घर की रेनोवेट पे लगाया है, या फिर ये 1 लाख रुपये के लिए
या 1 लाख में मैं कोई ऐसी चीज़ लेके आया हूँ जो घर पे यूज़ होनी थी या कहीं पे मुझे पैसा लगाना था, वो पैसा आपने पेरेंट्स को दिया है, आपने अपने फैमिली मेम्बर को दिया है या अपने फ्रेंड को दिया है, तो उसका एक प्रूफ लगा दें। तो ऐसे डेबिट पॉसिबल होते हैं, ऐसी चीज़ें होती है। आप ऐसा तो नहीं है कि आप वीज़ा लेने जा रहे हो तो 5 महीने तक आप कोई भी डेबिट नहीं करोगे। आपके खर्चे आए तो आप तो वो करोगे ना, वो चीज़ें आपको पे करनी पड़ेंगी। बट ये है कि आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वीज़ा अफ़सर को बताना पड़ेगा, अदरवाइज़ वीज़ा अफ़सर कन्फ्यूज़ होगा और उसी वीज़ा वजह से आपको रिफ्यूज़ कर देगा। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ सिर्फ यूके में इम्प्लीमेंट होते हैं, कनाडा में नहीं है, शेंगन में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, न्यूजीलैंड में नहीं है, यूएस में नहीं है। तो मतलब इन कंट्रीज़ में ये एप्लीकेबल नहीं है, ये जस्ट फॉर यूके है। यूके में ये चीज़ देखी जाती है, बाकी कंट्रीज़ में ये चीज़ें नहीं देखी जाती है। ये ध्यान रखिएगा कहीं कंफ्यूज ना हो कि आप हर कंट्री में वही चीज़ें देखने लग जाए। अब इसके साथ सेकंड पार्ट भी है कि आपके पास किसी से आपने पैसे लेने थे, उसने एकदम आपको पे कर दिया 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में और पहले से उसका बेनिफिशियरी एडेड था। आपने 2-3 महीने तक बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करी, आपने वेट किया है वीज़ा के लिए, आप बड़े ध्यान से कर रहे हो, लेकिन किसी फ्रेंड को आपने पैसे दिए थे, उसने बेनिफिशियरी आपको ऐड किया हुआ है पहले, उसने पैसे वापस करने थे और एकदम वो 1 लाख रुपए आ गया आपके पास। आप नहीं चाहते थे इस अकाउंट में लेकिन आ गए तब। बट फाइल लगानी है तो क्या आप 4 महीने तक दोबारा वेट करोगे? ज़रूरत नहीं है। वो 1 लाख रुपया जहाँ से आया है तो आप बता सकते हो कि अपने फ्रेंड को दिए थे उससे वापस आया। बट ये रेगुलर बार बार नहीं होना चाहिए। आपके 4 या 5 महीने की स्टेटमेंट के बीच में एक ट्रांजैक्शन है या 2 हैं तो चलेंगी, कोई इशू नहीं है। बट हर महीने वो रिपीटेड हो रही हैं, बार बार आ रही हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चंस खड़े होते हैं, वहाँ पे वीज़ा अफसर डाउट करता है। बट एक बार डेबिट हो गया या फिर 1-2 बार क्रेडिट हो गया तो ये चीज़ चलेगी, बट एक्सप्लेन करनी पड़ेगी आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में या आपको कवर लेटर में। वो करनी कैसे ये आपको पता होनी चाहिए। तो आप उसको सही तरीके से कर दोगे तो वीज़ा में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपने फंड्स मैनेज कर सकते हैं यूके वीज़ा के लिए। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी काम की होंगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।